जी आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 2024 में जो ऑनलाइन रेलवे की भर्ती निकली है उसका ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यह कहाँ से किया जाता है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन कैसे और कहाँ से किया जाएगा। आप गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए rrcer.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में आपको ऐसे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर होम पर रहोगे, फिर अबाउट कॉन्टैक्ट पर जाओगे, फिर नोटिस बोर्ड पर जाओगे, फिर कॉन्टैक्ट में जाओगे। कॉन्टैक्ट में नहीं, हमारा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो कॉन्टैक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको यहाँ नोटिस बोर्ड में ही आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप नोटिस बोर्ड पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्नीजमेंट ऑफ एसीटी अपॉइंट फॉर ट्रैकिंग स्लॉट इन यूनिट ऑफ स्टेट ईस्टर्न रेलवे फॉर द ईयर 2024 एंड 25। ये पहली वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस 2024 एंड 25 पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ऑलरेडी रजिस्टर पर आप क्लिक करोगे। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। एक्टिविटी देखना है तो यहाँ क्लिक करोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सबमिशन का देखना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे। तो इस तरीके से मैंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मैं नया रजिस्ट्रेशन हूँ, नया यूज़र हूँ, तो नया उपयोग करता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सिंपली ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। आवेदन को तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक कि सभी आवश्यक डेटा फ़ोटो हस्ताक्षर के साथ अपलोड नहीं किया जाता है, यूनिट वरीयता दर्ज नहीं की जाती है और उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। आवेदन विशुद्ध रूप से अंतिम जांच के अधीन है। तो आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपकी कैटेगरी, आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो। तो फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा नाम आपका जो भी है वो डाल देने का। फिर फादर्स नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम है वो डाल देने का। फिर मदर नाम में जो आपकी माता जी का नाम डाल देने का है। फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। कैलेंडर के थ्रू आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी मेरी डेट है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो इस तरीके से आप का जैसे ही आप डेट डालोगे तो उस हिसाब से आपकी एज यहाँ पर लिख करके आ जाएगी कि आप कितने साल के हो गए हो। फिर इसके बाद में कम्युनिटी सिलेक्ट करना है। कम्युनिटी में आपको आपकी जाति सिलेक्ट करने को बोला जाता है, जैसे यूनिवर्सल वर्ड हो, ओबीसी हो, थर हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी आप हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में हम नो करेंगे। ये क्या नो करना है, डू यू बिलोंग टू ओबीसी, नहीं हम ओबीसी से हैं तो हम ओबीसी का एस कर लेंगे।
आप नहीं हो तो नो कर लेना। फिर आर यू डिफरेंट अवेल्ट, आप किसी और से आते हो नहीं। तो उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर जो भी आपका है वो करेंगे। फिर रजिस्टर रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। बिडिंग सेटिंग हिंदू, आप कौन सी जाति के हो और जाति यहाँ पर सिलेक्ट करना है दोस्तों आपको। तो हम हिंदू से आते हैं तो हिंदू को कर लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना होगा, जो कि आपका जो भी आधार कार्ड हो डाल देने का है यहाँ पर। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर डाल देने का है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका एरिया सेलेक्ट करने के लिए कि RUNX सर्विस, आप किसी पहले से किसी सर्विस में हो तो हम नहीं हैं तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। आर यू ए वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है इसमें, केवल इंग्लिश मेरी वीक है। तो आप चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जॉन्स, इसमें हम नॉन का सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए हम इसमें नॉन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जीमेल आईडी डाल देना है। फिर उसके बाद में ईमेल में आप कंफर्म ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर के सेक्शन में आपको जो भी डालना है वो डाल देने का है। फिर इस हिसाब से आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको एड्रेस डालना होता है। लाइन 1 में आपको मकान नंबर डालना होता है जो कि 3 अंक मैंडेटरी है, 3 अंक का डालने का। फिर लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर में सोसाइटी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो भी आपका गांव का नाम है वो लिखेंगे। फिर सिलेक्ट सिटी या विलेज करेंगे। सिटी में आपका गांव शहर जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। तो आपका जो भी गांव का नाम है वो आप डाल दें। ये तो इस तरीके से जो है आपका हो जाएगा। तो आपका जो भी गांव है वो डाल देने का, स्टेट आपका जो भी है वो डाल देने का। फिर यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट कर लोगे। आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है वो आप डाल देंगे। फिर उसके बाद में आपका पोस्ट ऑफिस जो लगता है वो पोस्ट ऑफिस डाल देने का है। फिर उससे पहले आपको पिन कोड डालने का है। पिन कोड डालोगे तो कुछ हद तक आसानी हो जाएगी। तो पोस्ट ऑफिस लिख कर के नहीं आया है, इसमें डालना ही पड़ेगा। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है वो पोस्ट ऑफिस डालिए। फिर उसके बाद में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके नज़दीक में रेलवे स्टेशन कौन सा है जो भी है वो आप डाल सकते हो। उसका कोड भी डाल सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा है, गौरीगंज मेरे उधर पड़ता है तो मैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम भी डाल दिया हूँ। तो इस तरीके से यदि आपका एड्रेस सेम है, करंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यदि आपके पास में 8वीं की मार्कशीट डिटेल है तो डाल सकते हो, और न इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो जैसे कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जिसमें स्टार लगे हुए हैं उसमें ज़रूरी है। तो फिर आप उसका रोल नंबर जो भी है आप डाल सकते हो। इसमें रोल नंबर जो भी आता हो वो डाल दो। फिर आपका बोर्ड कौन सा है, कहाँ से आपने आपके सर्टिफिकेट में बोर्ड लिखा हुआ रहता है तो आप वहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका बोर्ड क्या है। मैं तो 10वीं पास नहीं किया हूँ इसलिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आपको वीडियो समझ में आए इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैट्रिक्स
जो भी है वो मैट्रिक 10 SSL मार्क ऑप्शन कर देने के आपने कितने % लाए मार्क्स वो मैक्सिमम डाल देने का है। फिर उसके बाद में आपने कौन से सन में आपने 10वीं की परीक्षा दी थी वो यहाँ पर डालना है। तो लगभग मैंने 2005 में 2005 का मैं ले लेता हूँ। तो क्योंकि मैंने तो परीक्षा कभी दी नहीं 10वीं की, तो मुझे तो ऐसे ही डालना है। तो मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जिससे 2008 ले लेता हूँ। पासिंग 2008 हो गए। फिर उसके बाद में ITI का जो अब यहाँ पर मेन समस्या आ जाती है कि आपने ITI कहाँ से की है। तो आपने ITI तो की नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी आपको वही 10वीं का जो भी नंबर है वो डाल देने का है। फिर नाम ऑफ ITI ईश्वर, आपने कौन ITI में कहाँ से क्या किया है वो डालना है। ITI कब आपने किया है वो डालने का है। तो 2008 मैंने डाला था उसमें, तो उसके रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि ITI मैंने कब की है। फिर ITI का मार्क्स ऑप्शन कितना है, जो भी है 80-50 जो भी है वो डालने का। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आपको सही से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में करना है। तो अब यहाँ पर क्रिएट न्यू पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप सिक्योरिटी नंबर डालेंगे, जो भी यहाँ कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आप डालोगे। फिर उसके बाद में क्लिक टू कंटिन्यू पर आप करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अस यू आर ओवर एज, यानी कि मेरी एज ओवर हो रही है। मैंने जैसा कि यहाँ पर सिलेक्ट किया था मेरी 34 साल हो रही है, तो इस हिसाब से मेरे को दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ हम कहाँ से बदलेंगे। तो दोस्तों आप ये देखना कि आपकी एज जो है वो 18 साल के लगभग 18 से चालू हो, और उसमें दिया गया है पहले ही कि आपकी एज जो है वो सही सिलेक्ट होनी चाहिए। हाँ, अब 24 साल हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों यदि आपके पास में 10वीं की सर्टिफिकेट से प्लीज़ सेलेक्ट करेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ मैट्रिक। 10वीं क्लास आपने कब पास किया था उसका सिलेक्शन सही से करना होगा, तब जा कर के आप। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास में 10वीं की सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। उसमें डेट लिखा हुआ होता है कि आपने कब पास किया और कब किस तारीख को आपने परीक्षा दी है, तो इस हिसाब से सब लिखा हुआ रहता है।
तो ऐसा ही होना चाहिए। मान के चलो अभी है 2024 चल रहा है, 2022 कर देते हैं। तो प्लीज़ इंटर करेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ITI। ITI कहाँ गया भाई? ITI का भी करना पड़ेगा 2022। प्लीज करेक्ट ऑफ पासिंग ITI। पासवर्ड आर नॉट मैच। तो इस तरीके से हमारे यूज़र आईडी बन गई है, जिसकी वजह से देखो कुछ इस तरीके से हो गया है। थर्ड कारपेंटर के कुछ जब आपकी आईडी ऐसे करेक्ट हो जाएगी तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपने यहाँ पर डिटेल भरी थी वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पर इसको क्लिक करोगे, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करोगे। तो इस तरीके से आप जो है अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको ओके नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर फिर डिस्पैच हो जाएगा। मैं किसी काम से मोबाइल नंबर को लगाना चाहूँगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। दरअसल ये वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने बनाया, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप ऑनलाइन फॉर्म अपने आप से खुद से भर सको।